चाहे जैन धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, दोनों का परम धर्म क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मा। तो श्रावक के जो अष्ट मूल गुण कहे हैं, उन अष्ट मूल गुणों में शुरुआत अहिंसा से होती है। कैसे होती है? 8 मूल गुणों में पहले मूल गुण का क्या नाम है आपके? आपके कितने मूल गुण हैं? 8 हैं। पहले मूल गुण का नाम शराब नहीं पीना, व्यसन नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसमें हिंसा होती है, पहला कारण। और दूसरा कारण, इंसान अपना होश खो देता है, और जो होश में नहीं होता है वो बड़े बड़े पाप कर लेता है। एक बार की बात है, एक सन्यासी जंगल से जा रहा था। आदिवासियों का उत्सव चल रहा था। आदिवासी शराब पी के नाच रहे थे, कूद रहे थे। सन्यासी को पकड़ लिया, चल तू भी नाच, तू भी मांस खा, तू भी स्त्री सेवन कर, तू भी शराब पी। उसने मना किया, नहीं, ना मैं शराब पीऊँगा, ना मैं स्त्री सेवन करूँगा, ना मैं नृत्य करूँगा। बोले तुझे मार डालेंगे। तूने कुछ नहीं किया तो कुछ एक कर ले, चल तू एक कर लेगा तो हम तुझे और चीज से माफ कर देंगे, चल तू एक कौन सा वाला करना चाहता बता दे। उसने विचार किया, पर स्त्री सेवन में बहुत बड़ा पाप है, चलो ये नहीं करूँगा। मांस खाने में भी बहुत बड़ा पाप है, ये भी नहीं करना है। चल शराब में उतना पाप नहीं है, शराब पी लेता हूँ, वरना ये मुझे मार डालेंगे। उस सन्यासी ने आदिवासियों के कहने पर शराब पी ली, और शराब पी ली तो फिर तो शराब है। जो करे खराब वो होती है शराब। और जब शराब पी ली तो होश खत्म। अब तो उसने मांस भी खाया, पर स्त्री सेवन भी किया, नृत्य भी किया, शराब ने सारे काम करवा दिए। यानी शराब एक ऐसी चीज है कि अकेली शराब नहीं होती है, शराब पीने के बाद फिर अपने साथ बहुत सारे दुर्गुणों को लेकर आती है, बहुत सारे पापों को लेकर आती है। इसीलिए सबसे पहले मूल गुणों में पहले मूल गुण को बताया कि भाई शराब नहीं पीना। पहले ये नहीं कहा कि मांस मत खाना, पहले ये नहीं कहा कि शहद मत खाना, पहले ये नहीं कहा कि बड़ पीपल ऊपर कठुमर नहीं खाना, पहले कहा मद्य नहीं पीना। यदि मद्य पी लिया तो बाकी 7 तो अपने आप हो ही जाएंगे, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि होश ही नहीं रहेगा। और जब होश ही नहीं रहेगा तो 7 पाप अपने आप हो जाएंगे। तो अष्ट मूल गुण में इसीलिए सबसे पहले शराब को रखा है। धर्म की शुरुआत कहाँ से है? अरे बोलिए ना, शराब नहीं पीने से। और पाप की शुरुआत कहाँ से है? अरे बोलिए ना, शराब पीने से। शराब पीने के बाद होश तो रहेगा नहीं, फिर जितने सारे गलत काम है आराम से करेगा, क्योंकि होश ही नहीं है कर क्या रहा है। पाप और पुण्य का ज्ञान खत्म, माँ और बहन का ज्ञान खत्म, खाने में भी क्या खाना क्या नहीं खाना ज्ञान खत्म। फिर तो जो मन आएगा वो करेगा। तो तुम्हें होश में लाने के लिए भगवान महावीर ने सबसे पहले बताया है शराब नहीं पीना। ये धर्म की शुरुआत है, ये श्रावक का मूल गुण है। जब बच्चा 8 वर्ष का होता है तो मंदिर में जाकर उसे अष्ट मूल गुण दिलवाए जाते हैं कि आज तू 8 वर्ष का हो गया है, आज तुझे अभिषेक करना है, आज तुझे पूजा करना है,
आज तुझे श्रावक के व्रत ग्रहण करने हैं। वो श्रावक के व्रत कौन से हैं? पहला कौन सा है? शराब नहीं पीना। सुन लो, काम आएगा, बहुत काम आएगा। तो बंधुओं, एक समय था जब शराब पीना बहुत बुरा माना जाता था। जब शराब पीना बहुत बुरा माना जाता था। अब समय आया, अब शराब पीना अच्छा माना जाता है। यानी जो शराब पीता है वो हाई क्वालिटी का व्यक्ति है। हाँ, वो स्टैंडर्ड वाला है, उसका स्टेटस है, वो एजुकेटेड समझा जाता है, उसको कुछ समझा जाता है। जो शराब नहीं पीता है कुछ भी नहीं करता, पागल है, दिमाग खराब है, तो वैसे ये कुछ नहीं आता इसको तो। अरे बोलिए ना, हैं? लेकिन क्या तुम्हारे कहने से, तुम्हारे जमाने से और तुम्हारे इन कार्यों से और ऊंचा नीचा करने से क्या हो जाएगा? जो नियम चतुर्थ काल में था वही नियम आज भी है। शराब यदि पहले जीवन खराब कर रही थी तो ऐसा नहीं कि शराब आज का जीवन अच्छा बना रही है। हाँ, पैसा आ गया और जो काम पैसा वाला करता है तो लोग सोचते शायद ये पैसे वाला है, बहुत बड़ा आदमी है, ये जो करेगा वो अच्छा करेगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि पैसे वाले जो काम करते वो अच्छा ही होता है। आजकल तो, पहले फैशन का जमाना नहीं था, टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, फैशन नहीं थी, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल बना लिया, सिंपल खा लिया, सिंपल पहन लिया और आराम से जीवन निकल जाता था। और जब से ये मोबाइल, टीवी, मूवी ये सब आए हैं, उसके बाद से तो जमाना बिल्कुल उल्टा हो गया है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब इस समय के लोगों ने कितने तरह के लोग देखे हैं। एक दादी वो देखी है जो पूरे दिन घूंघट डाल के रहती थी। फिर वो मम्मी देखी है जिसका पल्लू यहाँ सर पे रहता था। फिर वो उसकी बहू देखी है जो बिना पल्लू के रहती थी। फिर अब उसकी बहू भी और देख लो तो वो सूट में रहती थी। और अब उसकी बहू भी आएगी तो वो तो बिल्कुल क्या पहनेगी वो तो आप ही बता दो, वो मैं नहीं बता रही। सब शॉर्ट होते जा रहा है। 5 पीढ़ी में इतना अंतर आ गया है। खाने पीने में अंतर आया। पहले के समय में घर का बना भोजन करते थे, हैं? घर में जो माँ बनाती थी बस वो ही खाते थे। और आज की मम्मी कहती अब 6 दिन घर में खा लिया, 1 दिन होटल में चलो। रोज रोज घर में बनाएंगे तुम्हारे लिए यही काम रखा है क्या कि तुम्हारे लिए दिन भर रोटी बनाते रहें? ये मम्मियाँ आ गई आजकल की। तो दूसरे जो मूल गुण है आपका, किसका? आपका मतलब, अरे बोलिए ना, अपना मान रहे कि नहीं मान रहे हो? अपने आप को श्रावक मानते कि नहीं मानते? यदि मानते हो तो मूल गुण है, और यदि नहीं मानते हो तो श्रावक ही नहीं हो। मात्र जैन नाम से होना अलग बात है और कर्म से होना अलग बात है। तो दूसरे मूल गुण का नाम है मांस नहीं खाना। क्या नहीं खाना? मांस नहीं खाना। चलिए, इतने जितने बैठे हैं लोग सब शाकाहारी हैं कि नहीं है? सब शाकाहारी। चलिए अभी सिद्ध करती हूँ। 2 तरह के शाकाहारी होते हैं, एक शुद्ध शाकाहारी और एक अशुद्ध शाकाहारी। आप साक्षात मांस ग्रहण नहीं करते हैं, आप तो विचारों में भी नहीं करते हैं, आप सपने में भी नहीं कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अपनी जिंदगी में कभी मांस का सेवन करेंगे। अरे बोलिए ना, ऐसे हैं कि नहीं आप लोग? हैं शाकाहारी हो,
दूसरी बात, भगवान महावीर ने भोजन भी शाकाहारी बताया। कैसा? शाकाहारी। अब शाकाहारी भोजन दो तरह का हो गया। एक तो वो जो मर्यादा के साथ में बनाया जाता है, गर्मी में 5 दिन की मर्यादा, सर्दी में 7 दिन की मर्यादा और बारिश में 3 दिन की मर्यादा। ये शुद्ध शाकाहारी वाले का भोजन है। क्योंकि 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद उसमें कहीं ना कहीं जीवोत्पत्ति होती ही है। इसीलिए भगवान महावीर ने उसे बताया। सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, स्थूल जीव भी हो सकते हैं। आटा बहुत दिन तक रखा रहे, उसमें तिरुला हो जाते हैं, गेहूं में हो जाते हैं, मैदा बहुत दिन का पुराना हो जाए, इल्ली हो जाती है उसमें। बोलिए होती कि नहीं होती? जो माताएं बहनें घर में विवेकपूर्ण कार्य करने वाली होती हैं, वो छन्नी और सूपा, क्या छन्नी जानते हो? वो छानते हैं जिसमें, और सूपा जिसमें फटकते हैं। तो आटा को छानते हैं और चावल बनाएंगे। हर घर में मैंने एमपी में देखा है, इतनी छोटी सी सूपा मिल जाएगी, इतना छोटा सा, और वो बिल्कुल पास में रहता। कितना भी सामान बीन के रखा हो, छान के रखा हो, लेकिन जिस समय बनाते हैं उस समय एक बार डाल करके फटकते ज़रूर हैं कि इसमें कोई जीव जंतु ना हो, कहीं वो भोजन में शामिल ना हो जाए और कोई जीव मेरे हाथों से मर ना जाए। ये हो गई शुद्ध शाकाहारी की निशानी। छान के और बीन के। आटा भले तुमने छान के रखा है, लेकिन आटा सानते समय एक बार जरूर छानते हैं, पता नहीं जीव कब हो जाए, है ना। तो मांसाहार कहाँ से शुरू होता है? अभी जो आप मानते हो वो पंचेंद्री का मानते हो कि भाई मांस नहीं खाना, यानी पंचेंद्री वाला नहीं खाना। लेकिन मांसाहार शुरू होता है 2 इंद्री से, वहां से जहां से पीप, मांस, खून आ जाता है 2 इंद्री से, वहां से मांसाहार शुरू होता है। तो अब जो बाजार में खाने वाले लोग हैं, तो जो बाजार में बनाने वाले लोग हैं, क्या आपके लिए छान के बनाते हैं? क्या आपके लिए फटक के बनाते हैं? अरे बोलिए ना, हैं? नहीं। कैसा बनाते हैं? मैदा बाजार की कितनी दिन पुरानी है कुछ नहीं पता। आटा बाजार का कितना दिन पुराना है कुछ नहीं पता, और उसी को बना के खा लिया। अब बताओ क्या होगा? उसमें शाकाहारी कहलाओगे क्या? मैं तो अपना प्रैक्टिकल बताऊं, पहले भी बताया मैंने, एक बार फिर बता देती हूँ कि जब स्कूल पढ़ते थे तो स्कूल में सूजी का हलवा एक सहेली का टिफिन में खाया, बहुत अच्छा लगा। घर आए, हमें तो सूजी का हलवा खाना, छोटे थे इतना ज्ञान था नहीं, सूजी का हलवा खाना है। माँ ने कहा कि सूजी जो है अभी घर में बनाई हुई नहीं है, अभी 1-2 दिन में बना दूंगी तब खा लेना। नहीं, मुझे तो बाजार की सूजी का खाना है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं, जिद पकड़ ली, पैसे दिए, 1 पाव लाना, इससे ज़्यादा मत लाना, मैं घर में बनाऊंगी, उसी का बनेगा जो कुछ बनेगा। 1 पाव लेकर आए, एक थाली दी, छन्नी दी, पहले बाहर बैठ के छानो और छान के फिर उसे अंदर लाना, ऐसे नहीं लाना, उसे छाना। और जब उसमें देखा कि वाइट कलर की, उसी कलर की इल्ली थी, उसी कलर की इल्ली थी। अब बताओ, यदि उनकी जगह कोई दूसरा होता तो क्या होता? जा बना ले, खा ले। जैसे आज की माताएं, अरे बेटा मेरा मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, तो ऐसा कर मैगी निकाल ले, बना के खा ले तू अपना। अब कौन सी मैगी तुम देख रही हो, छान रही, कब की बनी, कैसी है, उसमें कितने जीव हो रहे हैं, कुछ नहीं पता है। बस आलस और प्रमाद आ गया है उसमें, चाहे कितनी हिंसा हो जाए। उस दिन का दिन है कि बाजार का भोजन नहीं किया।
अब पूरी जैसी मैदा वो लाए थे, सूजी लाए थे, पूरी उठा के वो कचरे के ढेर में डाल दी कि अब तुम जो सूजी बनाओगे उसी का खाएंगे, अब दूसरा नहीं खाएंगे। एक प्रैक्टिकल मैंने अपना बताया। अब वही हलवा बाजार में बनता है, वही सूजी बाजार में काम में आती है, तो क्या आपके लिए छान के लाते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? मांसाहार हुआ कि नहीं हुआ? बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट बाजार की बिस्किट अंडे के बिना बनती नहीं है, मांसाहार हुआ कि नहीं हुआ? मैगी आदि के मसाले में कितनी मांसाहारी मसाले डाले जाते हैं, मांसाहार हुआ कि नहीं हुआ? किटकैट की चॉकलेट आती है, तुम्हारे बच्चे चॉकलेट खाते हैं, उसमें बछड़े का मांस डाला जाता है। और ऐसा नहीं कि आपको बताया नहीं जाता है, उसमें आप मोबाइल खोल के सर्च कर लो, सारी चीज लिखी होती कि क्या क्या डला हुआ है इसमें, कब का बना हुआ है इसमें। तो क्या मांसाहार नहीं हो रहा? क्या आप कह सकते हो कि मैं शाकाहारी हूं? क्या 2 इंद्री से ऊपर के जितने जीव हैं सबका मांसाहार नहीं हुआ जा रहा? बिना छना जल मांसाहार है। कैसे है? 1 बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं। कौन से वाले? 1 इंद्री नहीं, 2 इंद्री से पंचेंद्री। और आपने यदि 1 गिलास जल बिना छना पी लिया तो ना जाने कितने जीवों की हिंसा कर दी आपने। तो भगवान महावीर ने कहा है कि मांसाहार का त्याग। आप विचार करो कितनी गहरी सूक्ष्म दृष्टि थी भगवान महावीर की कि कैसे आपको पापों से बचा रहे हैं। मांसाहार से बचाने का मतलब है पापों से बचाना, मांसाहार से बचाने का मतलब है दुख से बचाना, पीड़ा से बचाना, परेशानी से बचाना। और जब परेशानी आती है तो तुम्हें क्या लगता? हाय हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है, हाय हमने किसी जीव को सताया नहीं है, हाय हमने किसी का बुरा किया नहीं है। लगता कि नहीं लगता? अपने आप को कैसे साधु पुरुष बना लेते हो, हाय हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब बताओ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जाने में और अनजाने में कितने जीवों की हिंसा कर रहे हो, कितने जीवों के पेट में जा रहे हैं और कितना पाप लग रहा है और तुम्हें पता नहीं था। चलो तब तक तो ठीक है, पता होने के बाद भी क्या तुम छोड़ दोगे? हाँ, ऐसा हो सकता है कि मजबूरी की छूट रख ली जाए, बाकी का त्याग कर दिया जाए। ऐसा तो फिर भी संभव है, ऐसा तो फिर भी संभव है। भाई सप्ताह में 3 दिन बाजार का नहीं खाएंगे, सप्ताह में 2 दिन बाजार का नहीं खाएंगे, सप्ताह में 4 दिन बाजार का नहीं खाएंगे, ऐसा तो फिर भी संभव हो सकता है। आप पूरा छोड़ दो, क्योंकि वर्तमान समय में पहले के लोग शादी होती थी तो आसपास की महिलाएं उसके घर आटा पीसने के लिए जाती थी, तुम्हारे यहाँ शादी है ना, पूड़ी बनाने जाती थी, सामान बनाने जाती थी, पानी भरने जाती थी, तुम्हारे यहाँ शादी है। जिन जिन के यहाँ निमंत्रण होता था वो सब काम करने के लिए जाती थी और फिर पंगत होती थी। कोई रसोईया नहीं आता था, कोई भी बाहर से कैटरिंग वाला नहीं आता था, वही सब मिलके परोसते थे, बनाते थे और खाते थे, सब शुद्ध होता था। अब सारा काम होटल में, प्लेट बुक कर दी, कितने लोग आएंगे भाई, इतने लोग आएंगे, हो गया काम तुम्हारा। अब उसने क्या बनाया, कैसा बनाया, क्या डाला, क्या नहीं डाला, कुछ नहीं पता है। बस यही मतलब है कि हमें काम ना करना पड़े। बस आजकल काम चोरी ज्यादा चल रही है, काम ना करना पड़े, शरीर को जरा सी थकान ना हो जाए, शरीर को जरा सा काम ना करे, इस कारण से ना जाने कितनी हिंसा हो रही है। इसीलिए भगवान महावीर ने प्रमाद को भी हिंसा के अंतर्गत लिया है। आलस, प्रमाद को भी हिंसा के अंतर्गत लिया है कि प्रमाद भी हिंसा है। एक एक चीज सिद्ध करके देखो। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है और जो इस धर्म को समझ जाता है उसे लगता है कि जीवन कितने कैसे अच्छा बनाया जाए। तो बात चल रही है मांसाहार की कि दूसरे मूल गुण का नाम है, अरे बोलिए ना, मांसाहार नहीं करना।
अब कैसे बच सकते हो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। और ऐसा नहीं कि बच नहीं सकते, नियम पालन नहीं कर सकते। आपने एक उदाहरण सुना होगा, एक डॉक्टर साहब हैं दिल्ली में, नाम मैं भूल गई उनका, तो वो एक शादी में गए, उनकी 2 प्रतिमा हैं और न्यूरो के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, एम्स में हैं, कहाँ पर हैं, न्यूरो के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। तो वो किसी शादी में गए, तो वहाँ पर उनने कुछ भी नहीं खाया। तो किसी ने कहा भाई साहब आपने भोजन नहीं किया? नहीं नहीं, मेरा रात्रि भोजन का त्याग है। इतना बड़ा डॉक्टर एम्स का, बोले मेरे रात्रि भोजन का त्याग है। तो सरदार जी ने कही होगी ये बात, बोले अरे डॉक्टर साहब आप भी कहाँ रूढ़िवादी पुरानी बातों में लगे पड़े हो। जिस समय लाइट नहीं होती थी उस समय ये रात्रि भोजन के लिए मना किया गया था, अब तो इतनी लाइट हो गई है। उनने जवाब दिया, अरे भाई जिस समय पर ये बाल कटाने वाले नाई नहीं होते थे उस समय ये बाल बढ़ाने के लिए कहा गया होगा। अब इतने सारे सैलून है ना, तुम भी अपने बाल कटवा लो। जब तुम अपने बाल नहीं कटवा सकते हो तो मैं भी अपना रात्रि भोजन नहीं छोड़ने वाला, मैं भी त्याग करके रहूंगा, मैं भी भोजन करने वाला नहीं हूं। जिसको नियम पालन करना हो वो कहीं भी कर सकता है, और जिसको नहीं करना हो वो घर में ही रह के शाम को खा सकता है, फिर भी देखेगा अभी तो बहुत दिन है, अभी तो बहुत दिन है, अब थोड़ी रात और हो जाए, अभी थोड़ी, और रात को ही खाएगा बैठ के। अरे बोलिए ना, है तो नियम पालन करने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, नियम पालन करने का मतलब आपको दुख देना नहीं है, नियम पालन करने का मतलब आपको मतलब किसी तरह से कोई कष्ट देना नहीं है। नियम पालन करने का मतलब है आपको सुख में रखना, आपको सुखी करना। ये नियम दुखी करने के लिए नहीं होते, ये सुखी करने के लिए होते। और एक एक नियम के पालन से 10-10 सुख आते हैं, एक सुख नहीं आता, कम से कम 10 सुख आते हैं। आप करके देख लो, एक रात्रि भोजन का त्याग करो, आपकी आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपको डाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात्रि भोजन छोड़ के देखो, आपके पेट में जो अनेक तरह की गैस बन रही थी और क्या क्या होता है पेट में, अनेक तरह, सब ठीक हो जाएगा। आप करके देख लो। रात्रि भोजन का त्याग का मतलब ये नहीं कि केवल अहिंसा धर्म का पालन, इससे दोनों काम होते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक होता है और अहिंसा धर्म का पालन भी होता है। तो जो अहिंसा धर्म के पालन के लिए त्याग कर लेता है उसे शरीर के लिए नहीं छोड़ना पड़ता है, उसे डॉक्टर के लिए नहीं छोड़ना पड़ता है। डॉक्टर नहीं कहता कि तुम छोड़ दो, अरे तुम पहले से कुछ नहीं खाते हो, तुम तो जैनी हो वैसे ही, ना रात को खाते हो, ना आलू खाते हो, ना प्याज खाते हो, ना मूली खाते, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, तुम तो अपना खाओ सब। और जो खाता है फिर डॉक्टर कहता है भाई बहुत खा लिया अब छोड़ दे। तो श्रावक का जीवन यदि आप जीते हो तो डॉक्टर भी आपके सपोर्ट में है, और यदि आप एक भगवान महावीर की बात नहीं मानोगे तो आपको फिर डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। तो दूसरा जो आपका मूल गुण, किसका मूल गुण? आपका मूल गुण है मांसाहार नहीं करना। चलो आज एक छोटा सा नियम ले लो कि सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन बाजार का नहीं खाएंगे। दिन आपके हिसाब से चल जाएगा, दिन आपका होगा कि किस दिन नहीं खाना है, वो आपके अनुसार होगा। एक दिन वाले 1 उंगली उठा लें, 2 दिन वाले 2 उंगली उठा लें, 3 दिन वाले 3 उंगली उठा लें। चलिए उठाइए हाथ। हाँ बहुत बढ़िया, बच्चे के लिए तालियां बजाओ। युवा होकर भी आज संकल्प लिया है, बहुत सुंदर। आप शुरू तो करें, क्या बात, बच्चे ने 2 दिन की उंगली उठाई है, 3 दिन, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1 दिन, हाँ। महिलाएं बाजार का भोजन कितने दिन का छोड़ सकती? 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का? उंगली दिखा दो मुझे जो करती हैं वो। हाँ बहुत बढ़िया, हमारी बहू है ना, हाँ बहू ने नियम लिया, ये बहुत बड़ी बात है।
और छोटे बच्चों ने भी लेनी है। बेटे अभी 5 दिन का तब तक का है जब तक तू घर में है, ठीक है? जब तक घर में है तब तक 5 दिन का पालन कर लेना, ठीक है? फिर उसके बाद में यदि इस पढ़ाई वढ़ाई करने जाना पड़े तो तब तक की छूट है तेरी। लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनका नियम तो कितने दिन का भी हो सकता। जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा ले। बहुत बढ़िया। चलिए, आज आपने, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि भाई आप पूर्ण शाकाहारी हो गए, लेकिन आपने कदम बढ़ा दिया है। क्या किया है? आपने एक कदम उठा लिया है, और जिसने एक कदम उठा लिया है, गारंटी मेरी है एक दिन वो मंजिल पर भी पहुंचेगा। ये शुरुआत है आपकी। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो जो श्रावक का दूसरा मूल गुण क्या है? मांसाहार नहीं करना। शराब का तो नियम है ना आप लोगों का? उठाइए हाथ, किस किस के शराब का त्याग है? उठाइए, बच्चे भी उठा लें हाथ, 8 साल के। यहाँ बहुत बढ़िया। शराब नहीं पीना। लड़कियां भी उठा लें, क्योंकि आजकल कुछ नहीं पता, ना बहुओं का ना लड़कियों का, ना किसी का कुछ नहीं पता कि कौन पीता और कौन नहीं पीता। आजकल कल्चर ऐसा आ गया है, आजकल फैशन आ गई, कल्चर नहीं आया, फैशन आ गई है। कल्चर तो हमारा बहुत अच्छा था, बहुत उत्कृष्ट था, लेकिन आजकल के लोगों ने इसे कुछ और बना दिया है ना? इतना तो समझ गए, शुद्ध शाकाहारी और अशुद्ध शाकाहारी है। तो इतना करने से आपका गुण स्थान 4था हो जाएगा। अष्टमूल गुण धारण करने से आपका गुण स्थान 4था हो जाएगा। यानी कुछ लोग कहते माता जी प्रतिमा लेने के लिए, तो प्रतिमा, एक प्रतिमा में 4था गुण स्थान है, क्योंकि अभी क्या छोड़ा उसने? बाजार का ही तो छोड़ा है। भगवान की भक्ति तो शुरू की है, अभी स्वाध्याय तो शुरू किया है, अभी सट आवश्यक का पालन ही तो शुरू किया है, इसलिए उसका गुण स्थान कौन सा है? 4था है। और जो इसका पालन नहीं कर रहा है वो अभी 4थे में भी नहीं है। जिसने बाजार का भोजन नहीं छोड़ा तो उसके अहिंसा धर्म नहीं है, और जिसका अहिंसा धर्म नहीं है समझना उसका भी 4था गुण स्थान भी नहीं है। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और मांसाहार छोड़ने का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और शुद्ध शाकाहारी बनने का बड़ा ही महत्व है। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी कल और बताऊंगी इसके विषय में। अभी तो भोजन वाली बात का त्याग करवाया है, एक बाहर का और एक अंदर का, क्योंकि शाकाहारी व्यक्ति चमड़े की चप्पल भी नहीं पहनता, चमड़े का पर्स भी नहीं रखता, चमड़े की बेल्ट भी नहीं रखता, क्योंकि शाकाहारी है। इसलिए वो मांसाहार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकता है। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और जैन धर्म में त्याग का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और नियम के द्वारा स्वयं को पापों से बचाने का बड़ा ही महत्व है। चलिए, कहाँ कहाँ से आए हैं? गुना, कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, सर्दी में साल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। और ये कहाँ पर है? बबीना। अच्छा, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और हमारे मेजर जी के आने के में बमीरा का बड़ा ही महत्व है। आप कहाँ पर? आप जयपुर से आए हो? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है।
महीनों में मई का, वृक्षों में छुई मुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। हो गए। तीर्थ ये मुनि सूरतनाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। बंधुओं, आज ये जहाजपुर तीर्थ, स्वस्थी धाम जहाज मंदिर, भूगर्भ से तटित अतिशयकारी मुनि सूरतनाथ भगवान का जहाज मंदिर पूरे विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। आज ये तीर्थ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसे ऐतिहासिक जिनालय में कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक 3 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। परम पूजनीय सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्तु शिष्या गण्यारिका स्वस्थी भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। बंधुओं, ये स्वस्थी धाम आपको बुला रहा है। आने वाली 31 अक्टूबर को उत्तर भारत के प्रथम आचार्य और छाणी परंपरा के ज्येष्ठ आचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की 138वीं जन्म जयंती स्वस्थी धाम जहाजपुर की पावन धरा पर परम पूजनीय गुरु मां गण्यारे का स्वस्थी भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य और निर्देशन में मनाई जाएगी। उस दिन 1008 भक्तों द्वारा आचार्य श्री की महापूजा की जाएगी। आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। इसी श्रृंखला में 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यारे का स्वस्थी भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज ये स्वस्थी धाम तीर्थ जन जन के मानस पटल पर अंकित हो चुका है, उनका जन्म जयंती महामहोत्सव शुभकामना परिवार, जो पूज्य माता जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 400 शाखाएं संचालित है, उनका अधिवेशन और पूज्य माता जी के चातुर्मास निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन का भव्याति भव्य कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित होगा और 2 नवंबर को मुनि सूरतनाथ भगवान की भक्ति। बंधुओं, 2 नवंबर को मुनि सूरतनाथ विधान का आयोजन किया जा रहा है। उस विधान में अधिक से अधिक संख्या में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका पूज्य गुरु मां के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान उन्हीं के सानिध्य में करने का सुनहरा मौका हम सबको मिलने जा रहा है। तो आप इस विधान में बैठ करके भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक जोड़े की न्योछावर राशि मात्र 1100 रुपये है। कोई अकेला बैठना चाहे तो मात्र 500 रुपये की राशि में आप अपना नाम दे सकते हैं। तो बंधुओं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी सूचना स्वस्थी धाम पर दे सकते हैं। बाहर से पधारे सभी भक्तों के आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था क्षेत्र समिति द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। चरणों में जगह देना इतनी सी विनय तुमसे, कर्मों से छुड़ा लेना माता जी में भटका हूँ माया की। चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही